गुड मॉर्निंग बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आइए हम लोग अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, अब तक हम लोग 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जिसे आप लोग अपने हिंदी कॉपी में कर लीजिएगा। लेकिन चैप्टर पहला जो था, फर्स्ट चैप्टर जो कविता, सबसे पहले आप लोगों को ये दिया गया था करने के लिए असाइनमेंट में। उस समय वीडियो नहीं बनाया गया था, तो कविता लिखना था, उसका शब्दार्थ लिखना था। लेकिन इसके बाद उस पाठ का भाषा ज्ञान रह गया था। आज हम लोग उसी पाठ से भाषा ज्ञान जो है उसे करते हैं। उसके भाषा ज्ञान में पहला चैप्टर के भाषा ज्ञान में है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? किसी का ना एक जैसा ही नाम हो, जिसका एक ही अर्थ हो, वो पर्यायवाची शब्द होगा। ऐसे नाम जिसका अर्थ समान हो, ऐसे शब्द जिसका अर्थ समान हो, उसे पर्यायवाची शब्द कहेंगे। ठीक है, कुछ कुछ ये समान अर्थ वाले शब्द जैसा ही है। आइए हम लोग देखते हैं इसे। पर्यायवाची शब्द पहला है उपवन। उपवन को हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं? बाग और बगीचा। क्या बोलते हैं? बाग, बगीचा। बगिया ये भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग केवल दो लिखना है हम लोगों को, तो दो ही लिखेंगे यहाँ पर। फूल, फूल को हम लोग पुष्प, पुष्प और सुमन, पुष्प और सुमन। आशा, आशा का उम्मीद, एक है उम्मीद और भरोसा। ठीक है। गंध का सुगंध, और खुशबू या महक, खुशबू हम लोग लिखते हैं। जीवन का प्राण, और एक जिंदगी। प्रेम का स्नेह, और प्यार। ठीक है, तो ये हो गया पर्यायवाची शब्द। बाग, बगीचा, फूल का उपवन का है बाग, बगीचा, फूल का पुष्प और सुमन, आशा, उम्मीद, भरोसा, गंध, सुगंध और खुशबू या महक भी लिख सकते हैं आप। जीवन, प्राण, जिंदगी, प्रेम का स्नेह और प्यार। इसे आप पर्यायवाची शब्द को सभी काम, आप लोगों का तो काम पूरा हो गया होगा चैप्टर 3 तक। तो इसके चैप्टर 3 कंप्लीट करने के बाद न्यू पेज में, एक नए पेज में इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, आप वहां लिख भी सकते हैं पाठ 1 का कंटिन्यू, हेडिंग दे सकते हैं पाठ 1 भाषा ज्ञान कंटिन्यू। ओके, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्तनी अभ्यास। बच्चों, आप लोग तो जानते ही हैं कि हम लोगों का हिंदी स्पेलिंग का भी टेस्ट होता है। ठीक है, परीक्षा होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ वर्तनी, हिंदी का कुछ स्पेलिंग्स, जिसका उच्चारण और कैसे उसे लिखना है। इस बार आप लोगों का हॉलीडे होमवर्क में यही दिया जाएगा। ये पाठ 3 का वर्तनी अभ्यास हम लोग कर चुके हैं। अभी है पाठ 1 और 2। इन दोनों पाठों से लेकर हम लोगों ने कुछ स्पेलिंग्स यहाँ लिखा है। ठीक है, ये है वर्तनी। देखिए कैसे लिखना है इसे। आप लोग अपने कॉपी में 3 लाइन बना लीजिएगा, 3 लाइन इस तरह से, 1 2 3 इस तरह से। एक ये हो गया मेरा, एक में दूसरा ये, और तीसरा। तो 3 लाइन आप लोग अपने कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा और एक एक लाइन छोड़ कर लिखिएगा। जैसे आशा लिखने के बाद 1 लाइन छोड़ के फिर किरणें, इसके बाद 1 लाइन छोड़कर महकाते। आशा, तो आशा को यहाँ भी लिखेंगे आशा, और यहाँ भी
आशा। इस तरह से 3 बार हो गया, एक पेज में 3 बार इस तरह से हम लोग को लिखना है, आशा, आशा और आशा। फिर उसी तरह है किरणें, किरणें को भी हम लोग इसी तरह से 3 बार लिखेंगे, किरणें, किरणें। फिर है महकाते, महकाते। महकाते। इस तरह से 3-3 बार आपको हर एक स्पेलिंग्स को लिखना है। आइए देखते हैं नंबर 4 में क्या है। नंबर 4 में है क्यारी, क्यारी, क या संयुक्त है ये, क्यारी। आप लोग शब्द को समझिएगा भी, सिर्फ इस तरह से लिखते नहीं चले जाइएगा, शब्द को बोलिएगा फिर लिखिएगा, बोल कर लिखिएगा, तो इससे आपका स्पेलिंग ठीक हो जाएगा, वर्तनी अभ्यास अच्छी तरह हो जाएगा। ये है क्यारी। फिर है कांटो, कांटो, क में आकार का ऊपर चंद्र बिंदु, आप लोग चंद्र बिंदु दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग असाइनमेंट लिखते हैं तो उसमें हम लोग टाइप करते हैं तो उसमें चंद्र बिंदु नहीं रहता है, बिंदु रहता है, लेकिन आप लोग यहाँ चंद्र बिंदु लगाइएगा। फिर है प्रेम, यहाँ पर र की, यहाँ र, प और र संयुक्त है, प्रेम, प्रेम। चुस्त, चुस्त में स त संयुक्त है। इस तरह से आप लोग ध्यान देते जाइएगा। इससे क्या होगा कि आप लोग जब संयुक्त व्यंजन से शब्द लिखिएगा, शब्द जब लिखना होगा तो आप लोग को ध्यान आते रहेगा, आप लोग को याद आने लगेगा कि कौन कौन सा शब्द है संयुक्त व्यंजन का। पत्थर, प और त थ संयुक्त है, ये त थ संयुक्त, प त थ संयुक्त और र, पत्थर। आप लोग यहाँ भी लिखिएगा और यहाँ भी, ठीक है। नंबर 9 में है चौकसी, चौकसी। नंबर 10 गिरफ्तार, यहाँ पर देखिए गिरफ्तार, गिर फ त संयुक्त है, फ त संयुक्त, फ के नीचे नुक्ता, उसमें त और आकार की मात्रा, गिरफ्तार। पट्टी, प ट ट संयुक्त और ई की मात्रा, पट्टी। 12 नंबर पर है चौकन्नी, चौकन्नी, न न संयुक्त, चौकन्नी, न न संयुक्त, चौकन्नी। तो इस तरह से आप लोग बोलिएगा, बोल कर ही सबको लिखिएगा अपने कॉपी में। इस तरह से स्पेलिंग भी आप लोग जान जाइएगा, आप लोग का वर्तनी अभ्यास भी हो जाएगा, और यही हॉलीडे होमवर्क आप लोगों को दिया जाएगा इस बार। तो अभी तक का हॉलीडे होमवर्क में जितना भी काम किया गया है, हम लोग जितने चैप्टर तक पढ़े हैं, जितने पाठ तक पढ़े हैं, उन्हें करना है। सबसे पहला पाठ, अभी तो पाठ 3 हो गया है, पहला, दूसरा और तीसरा। इसके बाद है वर्तनी अभ्यास आप लोग का करना है ये। इसके अलावा 2 चीज और आप लोगों को दिया गया था असाइनमेंट में। एक था एक ऐसे निबंध, और निबंध के बाद क्या था, परियोजना कार्य, हिंदी परियोजना कार्य। उसमें क्या दिया गया था हिंदी परियोजना कार्य में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनके बारे में 3 वाक्य या 5 वाक्य लिखना था, 5 वाक्य लिखना था, 5 लाइन। और उनका अगर आपको चित्र मिल जाए आसानी से, या आप बना सकते हैं, तो उसे बनाकर कॉपी में करना था। जो लोग कर लिए वो तो बहुत अच्छा है, जो लोग नहीं किए हैं वो कर लीजिएगा आप लोग। हिंदी परियोजना कार्य, इसके बाद हिंदी निबंध एक, फिर चैप्टर 3 तक हम लोग का पाठ जो है उसे पढ़ना, उसे याद करना, ठीक है। यही काम रहेगा आप लोग का, ठीक है। धन्यवाद।